हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश नामदेव एक बार फिर अपने साथ आपके सामने हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर नामदेव कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हॉस्पिटल सहायक के लिए वीडियो बना रहे हैं और आज हम अपना हिंदी का दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने हिंदी की वर्णमाला पढ़े थे और आज हम वर्णों से ही बनने वाला संधि, है ना, संधि पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो संधि का वीडियो रहेगा आज हमारा, जो कि हमारा पहला वीडियो रहेगा संधि का, जहां पर हम संधि के विषय में जानना चाहेंगे। दोस्तों, संधि क्या होता है? संधि का मतलब मेल। जहां पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है दोस्तों। क्या? जहां पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं दोस्तों। तो ये तो हुई संधि की परिभाषा। अब संधि होती कितने प्रकार की? तो संधि होती है दोस्तों तीन प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है स्वर संधि। तो स्वर संधि मतलब नाम से ही दिख रहा है जहां स्वर से बनने की संधि, ठीक है। दूसरा संधि होती है स्वर व्यंजन संधि और तीसरी संधि होती है विसर्ग संधि। ये मिला के तीन संधि होती है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि को दोस्तों। हमारी संधि की दो क्लास होगी, जिसमें आज हम पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार की होती है। तो पहला जो प्रकार होता है, इसमें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी हमारी होगी गुण स्वर और तीसरी हमारी होगी वृद्धि और चौथी हमारी होगी यण और पांचवी जो होगी हमारी वो होगी अयादि दोस्तों। अयादि, ये 5 संधि। तो हम इसको धीरे धीरे करके समझते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर का मतलब होगा जहां पर छोटा स्वर प्लस बड़ा स्वर आएगा दोस्तों, इसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे एग्जांपल से लेके चलते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा दीर्घ स्वर में, हम दीर्घ स्वर में पहला पढ़ते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर। इसमें अगर हम देखें पहली संधि, जैसे मैंने बोला भाई परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? परीक्षा धन अर्थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बड़ा प्लस छोटा मिलाकर क्या बन गया? बड़ा। तो देखिए ये बड़ा बन गया। तो यही हमारी पहचान होती है जिसको हम बोलते हैं परीक्षार्थी, है ना, छोटा प्लस बड़ा। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि का एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, ज्यादा एग्जांपल नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझ में जाएगा। जैसे मैंने बोला नवागत, 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 तो नव धन आगत। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ छोटा प्लस बड़ा आ गया, तो क्या बनेगा? इससे बड़ा बनेगा। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या बना? बड़ा बना। इसका मतलब ये कौन संधि हो गई? ये दीर्घ स्वर संधि हो गई दोस्तों। इसके बाद जब हम अगली संधि की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गुण संधि। अब दोस्तों देखो, गुण में वृद्धि, है ना, गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि क्या होती है दोस्तों? इसको पढ़ते हैं गुण संधि, है ना। तो रोकना बहुत सा। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दूसरी संधि जिसका नाम है गुण स्वर संधि। अब दोस्तों गुण स्वर संधि में क्या होता है? इसमें एक मात्रा आती है। जैसे हम गुण स्वर संधि पढ़ने वाले हैं, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र, तो क्या होगा दोस्तों? नर धन इंद्र। तो देखिए यहाँ पे आ आया, आ के बाद अन्य कोई स्वर आ गया, ए आ गया, क्या बन गया? मिलकर ए बन गया। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये नरेंद्र, सुरेंद्र, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, तो सुर धन इंद्र, सुरेंद्र। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आ प्लस ई आया और फिर क्या बन गया? ए बन गया, ए बन रहा है दोस्तों, ठीक है, ए। तो इसको हम क्या कहेंगे? सुरेंद्र। तो ये जो संधि है इसमें एक मात्रा आ रही है दोस्तों। अब इसी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि। फ्रेंड्स, हमारी तीसरी संधि जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि का पहला उदाहरण, जैसे हम उदाहरण के तहत देखें, जैसे मैंने बोला भाई मतैक्य, मतैक्य, ये है। तो देखो यहाँ 2 मात्रा आई। तो गुण में हमने पढ़े थे गुण, और इसके गुण में क्या हुई? वृद्धि। तो पहले गुण में एक मात्रा थी, अब वृद्धि में 2 मात्रा। इसकी पहचान है दोस्तों कि जहां पर हम एक मात्रा वाला पढ़ेंगे वो गुण है
और गुण में जैसी वृद्धि होगी तो दो मात्रा आएगी, जैसे आई की मात्रा और औ की मात्रा। तो इससे अगर हमको संधि नहीं भी बन रही, बहुत डीप हम नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो हम मात्रा से भी पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि। जैसे एग्जांपल देखिए, मत एक, दो मात्रा आई, मत धन एक, मत एक, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसमें और बहुत सारा आता है, एक एक, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक एक, तो इसको हम एक धन एक, तो ये एग्जांपल देखो दोस्तों, दो दो मात्रा। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो इसमें बहुत सारी मात्राएं फिर से देखिए, जैसे मैंने बोला महोषध, महो ये एक मात्रा वाली, दो मात्रा, महोषध, तो महाधन औषध, महाधन औषध। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारा नहीं पढ़ा रहा मैं, सिंपल आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम जितनी जल्दी इसको सीख जाए उतना अच्छा होगा। तो इसके लिए आइडेंटिटी मैंने बता दिया कि जब हम गुण संधि पढ़ रहे थे तब एक मात्रा आ रहे थे, और जब हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो मात्रा की संख्या डबल हो जा रही है। तो अगर यहाँ पे एक मात्रा होती है इसका मतलब ये गुण है, और अगर दो मात्रा है इसका मतलब ये वृद्धि है। वैसे ही ओ की मात्रा और औ की मात्रा दोस्तों इसकी पहचान है, अगर ओ की मात्रा है मतलब गुण है, और औ की मात्रा है मतलब वृद्धि है। इसी के बाद हमारी अगली संधि आती है जिसका नाम है अयादि। कौन सी संधि दोस्तों? अयादि। इसके बाद यण है और अयादि है ना। तो हम यण और अयादि, तो पहले हम पढ़ेंगे यण, फिर पढ़ेंगे हम अयादि। अब यण संधि, जैसे कि नाम ही दिख रहा है, बड़ा कठिन सा नाम है। तो यण संधि में आधे आधे शब्द आते हैं दोस्तों। आधे शब्द कैसे? जैसे मैंने बोला इत्यादि, इत्यादि। देखिए आधे शब्द इसकी पहचान है, तो इति धन आदि, ठीक है। फिर मैंने बोला प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आधे आधे शब्द, इति धन एक, ये। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे दोस्तों हमको दिख जाएगा कि भाई ये किस तरह की संधि। तो यण संधि हम आपको साथ ही स्वागतम, स्वागतम भी देखिए एक वर्ड ये आ गया, स्वागतम, स्वागतम, तो सुधन आगतम, सुधन आगतम। तो इस तरीके से हम इसको पहचान पाएंगे। तो यण संधि, जैसे कि नाम भी कठिन है, तो इसका एग्जाम्पल हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम संधि को यहाँ पे आधे आधे शब्द आएंगे तो ये यण संधि का उदाहरण होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारी आखिरी संधि है जिसका नाम है अयादि संधि, है ना। अयादि हमारी स्वर संधि का पांचवा टाइप है जिसका नाम है अयादि। अब देखिए दोस्तों अयादि संधि, जैसे कि नाम दिखाई दे रहा है अयादि। इसमें जैसे हमारे पास पहला एग्जाम है पवन, पवन, तो देखिए दोस्तों प धन अन, पवन, ये टूट गया। वैसे ही हमारे पास है सयन, सयन, तो स धन यन, अन, सयन। वैसे अगर हम इसी को मात्रा लगा दे, तो एक श्रवण भी लिख लेते हैं, है ना, श्रवण, है ना, श्रवण, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? श्र धन अन, है ना, सर। आप जैसे देखिए इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमको और बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। श्रवण, तो श्रवण जो है ये सौ धन अन, है ना। आप जैसे देखिए पवन, सयन, श्रवण, है ना, ये हो गया सौ धन अन, ये हो गया। इसी के साथ अगर मैं इसी पवन में अगर भवन लिख रहा हूँ, भवन, एक और बताता हूँ, भवन, तो भव भो धन अन, ये हुआ सिंपल एक मात्रा वाला। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पवन में क्या लगा दिया मात्रा, ये हो गया पावन, तो पावन को हम पढ़ेंगे पौ धन अन। बस इतना ही चेंजेस करना है। देखो सयन, सयन छोड़िए, जैसे ये लिखा भवन, है ना, इसका क्या होता है भवन, भवन, है ना, तो मैंने क्या लिख दिया भावन, तो भावन क्या हो जाएगा? भव धन अन। तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया था भाई गुण में वृद्धि हुई तो एक ही मात्रा की जगह आई की मात्रा हुई, वैसे ही ये वाली जो है इसमें पवन है तो पौधन अन है, और अगर मैं पा में आ की मात्रा लगा दूं तो ये पावन हो जाएगा। आ की मात्रा लगने से यहाँ पे औ की मात्रा हो जाएगी। तो ये दोस्तों हमारा ये मैंने जो आपको संधि पढ़ाया, तो मैंने संधि के 3 प्रकार थे जिसमें स्वर संधि बस आज मैंने पढ़ाया हूँ। हमारी अगली क्लास में विसर्ग और विसर्ग संधि रहेगी, और एक और संधि जो है वो रहेगी, इसमें व्यंजन संधि रहेगी दोस्तों, है ना। तो 2 संधि में आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत जा रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज को और अच्छे से कर पाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।